तो हमने कोड किसके बेस पे लिखा है? हमने कोड जो है इस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के बेस पे लिखा है। जैसे जैसे फंक्शन स्पेसिफिकेशन कहता जा रहा है, हमने वैसे वैसा कोड लिखते गए हैं। जैसे उसने लिखा पहले रिसेट को हम 0 करेंगे, तो हमारा काउंटर क्या होगा, रिसेट में सब वैल्यू 0 हो जाएंगी। उसके बाद राइजिंग एज में लोड 1 है, तो काउंटर इनको लोड कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही हम जैसे करते जा रहे हैं यहाँ पे कोड में। जैसे हम रिसेट को 0 कर रहे हैं, सारी वैल्यू 0 हो रही हैं, राइजिंग एज आ रही है, फिर लोड इक्वल्स टू 1 है, तो ये हमने लोड कर दिया। इसके बाद उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि अगर लोड नहीं है, ठीक है, तो इनेबल 1 होगा। तो इनेबल 1 है तो काउंटर इंक्रीमेंट होगा अगर अप डाउन 1 है, और डिक्रीमेंट होगा अगर अप डाउन 0 है। तो सेम चीज़ हमने कोड में यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, और लास्ट में हमने आउटपुट भेज दिया है। तो बिल्कुल जैसा स्पेसिफिकेशन कह रहा है, बिल्कुल वैसे ही कोड लिखा है। और हमने यहाँ पे जो है ये पीपीटी में जो ये अपना ये ड्रा किया था, ये कोड, ये अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या यही जो है ये यही हार्डवेयर इलेबोरेटेड डायग्राम में आता है कि नहीं। इसके लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे विवाडो। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझिए कि जब अगर अगर कोई क्वेश्चन कहे कि जो है क्या आप कोड से हार्डवेयर डिज़ाइन कर सकते हो, कोई छोटा सा कोड दे दे और आपसे पूछे कि आप इससे हार्डवेयर डिज़ाइन कर सकते हो, तो आप क्या देख सकते, क्या सिमिलैरिटी आपको दिखाई देती है इस कोड और इस डायग्राम में? कि सबसे पहले एक PIPO ले लिया, उसमें क्लॉक और रिसेट ले लिया, ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे कोड बढ़ रहा है वैसे वैसे हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। देखिए कोड में इफ लोड इक्वल टू 1 देन एल्स इफ इनेबल, और फिर अप डाउन। ठीक है, तो यही ये जो ये सीक्वेंस है ऐसे करके यहाँ से ये नीचे की ओर जो जा रहा है, यही सेम यहाँ पे जो है यहाँ पे राइट टू लेफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम। पहले लोड आया, फिर इनेबल आया, फिर अप डाउन, ठीक है, और फिर जो है ये एडर और सब्ट्रैक्टर लगाया, और ये तो आप ये देख सकते हो कि जैसे कोड कोड अगर ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, ऐसे करके कोड अगर ऐसे चल रहा है, तो हमारा डायग्राम जो है वो राइट टू लेफ्ट की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आपको ऐसी एनालिटिकल सोचना है कि कोड अगर ऐसे चल रहा है तो हमारा डायग्राम कैसे हो सकता है। तो ये आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम इसको एक टूल में देखेंगे जिसका नाम विवाडो है। विवाडो में हमने पहले से ही प्रोजेक्ट बना रखा है, और हमने जो है कोड इसमें पहले से रख रखा है। कोड को हम निकाल लेंगे आपको दिखाने के लिए। ये कोड पूरा हमने लिखा है, सेम कोड है। अब इसको हम आप इलेबोरेटेड करेंगे, यहाँ पे इलेबोरेटेड डिज़ाइन में जाएंगे। विवाडो जो है जाइलिंक्स कंपनी का बनाया हुआ टूल है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है। अगर स्टूडेंट्स अपना कोई डिज़ाइन चलाना चाहें या बिगिनर्स जो है चलाना चाहें, इंडस्ट्री वाले भी विवाडो यूज़ करते हैं।
लेकिन जो स्टूडेंट्स के लिए भी अलग ये लोग लाइसेंस दे देते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता, तो ये आप फ्री में डाउनलोड करके अपना चला सकते हैं। तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कोड है उससे जो है इलेबोरेटेड डिज़ाइन क्या बन के आ रही है। ये वही डिज़ाइन बन के आनी चाहिए जो हमने आरटीएल डायग्राम में बनाया था। ये आ गया हमारा डायग्राम। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं चेक करने के लिए। देखिए, कंपेयर कीजिए इसको अपने डायग्राम से। तो आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पी आई पी ओ लगा हुआ है, उसके बाद ये 3 मक्स लगे हुए हैं, और फिर ये एडर और सब्ट्रैक्टर लगा हुआ है। अब उसको कंपेयर कीजिए स्कीमेटिक से। ये इन्होंने ये पी आई पी ओ लिया हुआ है, और पी आई पी ओ के बाद जो है ये इन्होंने 3 मक्स लिए हैं, और फिर ये एडर सब्ट्रैक्टर लगाया है। तो हमारा जो हमने लॉजिक लिखा उससे हमारा बिल्कुल वही आरटीएल डायग्राम बना। इलेबोरेट करके हमने देखा तो टूल ने भी वही बनाया। तो इसका मतलब जो हमने एनालिट सोच के जो डायग्राम बनाया था आरटीएल डायग्राम, वो एक्यूरेट है। अब हम इसको सिंथेसाइज भी करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये सिंथेसिस हो सकता है कि नहीं। कहीं इसमें कोई सिंथेसिस एरर तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर सिंथेसिस नहीं हुआ तो फिर वो हार्डवेयर में डंप ही नहीं हो पाएगा, फिर उसका हार्डवेयर बन ही नहीं सकता। इसलिए हमें ज़रूर चेक करना होता है कि सिंथेसिस हो रही है कि नहीं हो रही है। ये हमारा जो है लेफ्ट राइट कॉर्नर पे ये सिंथेसिस डिज़ाइन चल रहा है, इसका मतलब ये सिंथेसिस कर रहा है।
ये देखिए, इसमें सिंथेसिस सक्सीड हो गई। इसका मतलब इसको जो है हार्डवेयर में डंप किया जा सकता है और इसकी चिप बन सकती है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि जो है क्योंकि हम एफ पे अभी डंप नहीं कर रहे या कोई ऐसी चिप नहीं बना रहे हैं, तो अभी जो है हम इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाते। सिंथेसिस हो गया मतलब ये गेट लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा और इजीली हो जाएगा, और जो है कोई भी लैच नहीं बन रहा, कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई भी इसमें कोई भी टाइमिंग इशू नहीं है, ऐसी कोई भी इशू नहीं है। ये सिंथेसाइज हो गया। तो ठीक है, तो अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम इसका सिमुलेशन करके देख लेते हैं कि ये सिमुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फंक्शनल सिमुलेशन भी करना ज़रूरी होता है ना। बेसिकली पहले सिमुलेशन ही करते हैं, उसके बाद सिंथेसिस करते हैं। तो सिमुलेशन करके देख तो लें कि हाँ फंक्शनैलिटी हमारी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, हमारे आउटपुट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आते हैं तो फिर हमें डिज़ाइन बदलना पड़ता है, फिर सिमुलेशन करना पड़ता है। जब सिमुलेशन सही हो जाता है तब हम उसको चेक करते हैं सिंथेसिस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, मतलब वो एग्जैक्ट हार्डवेयर में आ जाएगा या नहीं आ पाएगा। विवाडो पे वर्किंग में आपको एफ पढ़ाऊंगा। ये देखिए, देखिए यहाँ इनेबल 1 है। ठीक है, लोड हमारा 0 है, वैल्यू हमारी लोड हो चुकी है 0। काउंटर इन 0 था, काउंटर इन 0 है। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू लोड हो गई, और यहाँ पे हमारा वो अप डाउन 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। ये जो है आप काउंटर शुरू हो गया। आप काउंटर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे ही ये जो है अप डाउन हमारा 0 हो गया, यहाँ से हमारा डाउन काउंटर शुरू हो गया। तो ये ए सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर हो गया। रिजल्ट हमारा पहले 0 था, फिर ये 1 हुआ। तो इसके लिए हमें टेस्ट बेंच भी लिखनी पड़ती है, वो टेस्ट बेंच मैं आपको बताऊंगा। आगे चैप्टर्स में बताऊंगा कि टेस्ट बेंच कैसे लिखनी है। अभी तो VHDL में जो है बहुत ही टिपिकल है टेस्ट बेंच लिखना, और जो है वेरीलॉग में तो हम यूवीएम का सहारा भी लेते हैं, लेके टेस्ट बेंच बना लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि वेरीलॉग यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट है जाइलिंग्स का, जो विवाडो है, इसमें जो है यूवीएम इन्वायरमेंट नहीं आता। तो ये क्योंकि बेसिकली जो है FPGA डिज़ाइन के लिए है, कि हार्डवेयर डिज़ाइन करने के लिए उसमें डिज़ाइन हो जाए अलग अलग जो है बोर्ड में, जैसे जेट बोर्ड है, और भी बोर्ड हैं। वाईटेक्स 5 है, और स्पार्टन बहुत पहले चलता था। तो जो है इसमें ये सिमुलेशन टूल नहीं है, ये सिंथेसिस टूल है। तो ये जो है इसमें सिमुलेशन अगर आपको करना है तो आपको वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये वेक्टर बनाना जो है वो बहुत इनिशियल पीरियड में होता था, अब तो यूवीएम आ गया है। पहले जो है पहले जो है टेस्ट वेक्टर्स बनाए जाते थे, और टेस्ट वेक्टर्स से ही पहले इनपुट दे दिए जाते थे। लेकिन उसमें जो है बहुत ही कम टेस्टिंग हो पाती थी, उसमें पूरी थारोली टेस्टिंग नहीं होती थी, और काफ़ी
सही से टेस्टिंग नहीं होती थी, तो इसलिए फिर बाद में ऐसा प्रोसेस बनाया गया कि इसमें रैंडमाइजेशन भी डाला जाए, इसमें जो है कुछ भी वैल्यूज़ डाल के चेक किया जाए। तो इस तरह से वैल्यूज़, क्योंकि टेस्ट वेक्टर्स तो बनाने के लिए मान लीजिए 64 बिट्स हैं। अब 64 बिट्स के आप टेस्ट वेक्टर्स बनाएँगे तो बनाते जाएँ, बनाते जाएँ, बनाते जाएँ। फिर उसमें इनपुट्स भी आ रहे हैं, इनपुट्स पे 1 0 1 0 1 0 आ रहे हैं, या फिर वो भी मल्टी बिट्स हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है कि इतने टेस्ट वेक्टर्स बनाए जाएँ, इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बने कि जो है पूरी पूरी चीज़ों को वो कैप्चर करे और पूरे पूरे सिनेरियो को कैप्चर कर पाए। लेकिन ये बहुत ही टफ टास्क है। तो फिर इसीलिए बाद में फिर यूवीएम जैसा एक एनवायरनमेंट बनाया गया जिससे कि बहुत ही आसानी से चीज़ें हो जाएँ हैंडल। लेकिन जब हम जाइलिंक्स में काम करते हैं, विवाडो में काम करते हैं, तो हम टेस्ट वेक्टर से बस उसको चेक करते हैं कि सिमुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली जब लार्ज डिज़ाइन होगी तो आपको क्वेस्टा पे जाना पड़ेगा, या फिर जो है कैडेंस के टूल पे जाना पड़ेगा, एक्सीलियम पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो आप सिमुलेशन करके देखते हैं। यहाँ पे जो है आप केवल सिंथेसाइज करके अब हार्डवेयर लेवल पे देख सकते हैं, और कुछ टेस्ट वेक्टर डाल के आप देख सकते हो कि डिज़ाइन थोड़ा वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, सिमुलेशन में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा टेस्ट टेस्ट बेंच लिखी हुई है टेस्ट वेक्टर के बेस पे, इसको आप देख सकते हो। ये जब मैं वेरिफिकेशन पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये टेस्ट बेंच लिखी गई है। और टेस्टिंग की आप उसको अभी से ही वो देखना शुरू कर सकते हो, चाहे मैंने आर्टिकल बना रखा है, उस पे कई मेथड्स बताए हैं कि कैसे टेस्टिंग की जाए। कई 4-5 मेथड हैं शायद उसमें, तो आप उसमें देख सकते हो। और ये तो सिंपल है, केवल एक सिंपल ड्यूटी थी क्योंकि काउंटर थी, इसलिए हमने इसका एक टेस्ट वेक्टर बना दिया कि देखिए EN पे एक 1 भेज दिया, और अप डाउन पे 1 भेज दिया, और कुछ वेट कर लिया, और इसको हम यहाँ पे लोड भेज दिया, काउंटर को लोड कर दिया। तो ये जो है हमने जो है ये जो है इस तरह से इसके टेस्ट वेक्टर बना दिए, और टेस्ट वेक्टर से जो है ये चेक कर लिया कि जो है आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन बेसिकली ये कोई टेस्टिंग सिमुलेशन टूल नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक डेमो दे रहा हूँ कि देखिए आपका डिज़ाइन भी सही है और आपका आउटपुट भी सही आ रहा है। ठीक है, तो यही डायग्राम मैंने यहाँ उठा के रखा हुआ है, और यही सिमुलेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है सेम।